हेलो दोस्तों, आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल नप्पासाढ़ काल से संबंधित है। तो बताइए कौन सा पुरास्थल नप्पासाढ़ काल से संबंधित है। कोल्डी हवा जो है ये नप्पासाढ़ काल से संबंधित है। होसंगी, भीमबेटका तथा कुरनूल गुफाएं जो हैं ये पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। किससे हैं? पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल से संबंधित हैं होसंगी, भीमबेटका और कुरनूल गुफाएं। कोल्ड हवा जो है नप्पासाढ़ काल से संबंधित है, जो हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया। तो प्लासी का युद्ध 1757 में, किसमें? 1757 में बंगाल का नवाब शुजा-उद-दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। क्या? रॉबर्ट क्लाइव। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का नवाब शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। हमारा सही आंसर रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई। तो मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में हुई। औरंगजेब को आलमगीर नाम से भी जाना जाता था। आलमगीर, आलमगीर। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया, बीवी का मकबरा बनवाया, जो औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेर मैसूर कहा जाता है। शेर मैसूर किसे कहा जाता है बताइए। मैसूर रियासत का संस्थापक कौन था? हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली, जिसका पुत्र टीपू सुल्तान, जिसका पुत्र टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। किसे? टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने किया? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किया था। हमारा आंसर कौन सा होगा? 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति कितने समय तक बिना संसद के सदस्य रहे मंत्री का पद धारण कर सकता है। तो 6 माह तक वह किसी भी संसद के सदस्य रहे बिना, 6 माह तक वह मंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी मंत्री का पद धारण कर सकता है, लेकिन 6 माह के बाद उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 6। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से, तो कनाडा से बताइए दोस्तों, कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से अर्धसंघात्मक, अर्धसंघात्मक, अर्धसंघात्मक प्रणाली कनाडा से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है बताइए? फ्रांस से समानता, समानता, बंधुता, बंधुता तथा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जो है कनाडा से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता तथा संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिससे स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
कनाडा से अर्धसंघात्मक प्रणाली, फ्रांस से समानता, बंधुता तथा स्वतंत्रता, ब्रिटेन से एकल एकल नागरिकता तथा संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किसे? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार तथा इवनिंग स्टार भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इवनिंग स्टार भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व की सभी संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रसारित करता है? तो कौन सा है? इसका आंसर कौन सा है? रेड लिस्ट कौन जारी करता है? रेड लिस्ट IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसका मुख्यालय ग्लैंड में है। किस में है? ग्लैंड में, जो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसकी स्थापना 1948 में। WWF क्या है? WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय ग्लैंड में, स्विज में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। बताइए पर्वत श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण अरावली हो जाएगा। अरावली के बाद विंध्याचल, फिर इसमें एक नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। नर्मदा नदी। सतपुड़ा तथा अजंता के बीच में कौन सी? ताप्ती नदी। सतपुड़ा तथा अजंता के बीच में। तो सबसे पहले नंबर पे उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? अरावली हो जाएगा। दूसरे नंबर पर विंध्य, तीसरे नंबर पर सतपुड़ा, चौथे नंबर पर अजंता। कौन सा है? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, अजंता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टोंगा द्वीप निम्नलिखित में से कौन से महासागर में अवस्थित है? तो टोंगा द्वीप जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है। महात्मा गांधी की कौन सी है? बताइए। महात्मा गांधी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की है। नेल्सन मंडेला की कौन सी है? बताइए। नेल्सन मंडेला की है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। देखिए विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस। क्या? श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस एक 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 3 मार्च को क्या मनाया जाए? 3 मार्च को वन्यजीव दिवस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो
भारत रत्न पुरस्कार 1954 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1954 में, जिसमें 3 व्यक्तियों को मिला। पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरे सीवी रमन तथा तीसरे कौन थे? सीवी रमन और कौन हो जाएगा? कौन? सीराज गोपालाचारी। सीराज गोपालाचारी, ये गलत है थोड़ा, सिराज गोपालाचारी, ठीक। तो 1954 में स्टार्टिंग हुआ था भारत रत्न पुरस्कार, जिसमें पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरे पे सीवी रमन तथा तीसरे सिराज गोपालाचारी, जो 3 लोगों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसे? मिल्खा सिंह को। सौरभ गांगुली को किस नाम से जाना जाता है? सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर। कौन? बंगाल टाइगर। माइकल फेल्प्स, जिसे उड़ती हुई मछली बोलते हैं, फ्लाइंग फिश। क्या? फ्लाइंग फिश। अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग फिश, ठीक। मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है? हॉकी जादूगर। हॉकी के जादूगर, ठीक। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर, माइकल फेल्प्स को उड़ती हुई मछली फ्लाइंग फिश, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर।